हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से जिन जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी, उन्हें मात्र 1 महीने के अंदर लागू करके ऐतिहासिक कदम उठाया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से प्रधानमंत्री के एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया गया। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई, कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी करों को तर्कसंगत बनाने से रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे और मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी के नए सुधारों से दरों के वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से भी छुटकारा मिलेगा। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को शाहाबाद में जल भराव से प्रभावित गांव के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने जल भराव प्रभावित इलाकों से शिफ्ट किए गए नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री ने फसल और अन्य नुकसानों की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार के ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की भी जानकारी दी। पूरा मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 1,69,738 किसानों ने हरियाणा के अंदर 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण पोर्टल के ऊपर कराया है और पोर्टल अभी खुला है। हमने कहा है किसानों को कि अगर कहीं पर आपको लगा है कि हमारी फसल का खराबा हुआ है तो उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करें। जब से केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें आई हैं, तभी से आम लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा पहुंच रहा है। पेंशन योजनाओं के लाभार्थी सरकार से बहुत खुश हैं। मुझे पेंशन लगी है, मैंने बहुत धक्के खाए। मैंने ये 91 का मेरा हादसा है और ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मेरी पेंशन मिली। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सरकार का। आगे भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी लाडली योजना भी चालू करी है इन्होंने, सरकार ने। सर, सबसे पहले तो पेंशन लगाई है जो सरकार ने, ये बहुत अच्छा काम किया है डिवोर्सियों के लिए, विडो के लिए और जो बुढ़ापा पेंशन। सरकार बहुत बड़ी है और सब इसमें ऐश कर रहे हैं लोग इसी चीज़ पे। बुढ़ापे का अकेले का तो गुजारा हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ के मिलेगी और हो जाएगा, बस ये बात है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बस ये पता मुझे। बुढ़ापा पेंशन पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा यही है। पहले 3,000 थी, अब 3,500 रुपये कर रहे हैं गवर्नमेंट। और ये बूढ़े आदमी का बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है जी। अपना आराम से गुजारा कर लें, बच्चे चाहे पूछें चाहे ना पूछें। लोगों का कहना है कि पेंशन समय से मिल रही है और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। लाभार्थियों ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी तारीफ की।